नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। आप आशावादी हो या निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक हो या पेसिमिस्टिक, या फिर अभी तक जान ही नहीं पाए कि आप क्या हो। आइए इस वीडियो में कुछ डिस्कस करते हैं ताकि आप जान पाओ कि आप क्या हो। खुद को जानना बहुत जरूरी है। आपकी प्लानिंग, आपकी गोल सेटिंग, आपकी जर्नी, आपकी सक्सेस की जर्नी तभी सही चल पाएगी अगर आप अपने आप को समझते हो, जानते हो। आशावादी होना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, एंड निराशावादी होना इज लाइक आप एक कार चला रहे हो जिसमें पेट्रोल तो है, कार भी अच्छे मॉडल की है, आप ड्राइविंग में भी एक्सपर्ट हो, लेकिन आप हैंड ब्रेक लगा के कार ड्राइव कर रहे हो। यानी सभी पोटेंशियल होने के बावजूद भी आपकी कार, आपकी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पाती है। और तो और इंजन खराब हो जाता है, टायर घिस जाते हैं और आप डिस्करेज हो जाते हो। कुछ सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। एक तो आप जान पाओगे कि आप आशावादी हो, ऑप्टिमिस्टिक हो या निराशावादी हो, पेसिमिस्टिक हो। और दूसरा, इन सिचुएशंस को डिस्कस करते करते आपकी हैंड ब्रेक सही हो जाएगी, और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। और आप सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, और आगे और आगे और आगे। आशावादी लोग ऐसा नहीं है कि लाइफ में फेलियर्स नहीं देखते हैं या फिर दुखी नहीं होते हैं। उनकी लाइफ में भी कष्ट होते हैं, बस वो केवल उनमें से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और निराशावादी छोटे से फेलियर पर हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं। टोटल 42 सिचुएशंस डिस्कस करेंगे। नोटपैड पे काउंट करते जाना, यस के लिए वाई लिखते जाना एंड नो के लिए एन लिखते जाना। 36 से ऊपर वाई आने पर आप जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो। पॉजिटिव तो हो लेकिन केयरलेस हो, यानी घर से बाहर निकलने पर कभी भी बरसात को एक्सपेक्ट नहीं करते, और एट द सेम टाइम कभी भी छाता, अम्ब्रेला नहीं खरीदते। कार का कभी भी एक्सीडेंट एक्सपेक्ट तो नहीं करते, और ना ही कभी कार में फर्स्ट एड का बॉक्स रखते हैं। अगर 18 से कम वाई हैं तो आप निराशावादी हो। या तो अपने आप को चेंज कर लो, या फिर समझ लो कि लाइफ का यही एंड है, क्योंकि आप ऐसे में कभी भी कोई प्रयास नहीं करोगे, कोई रिस्क नहीं लोगे। पानी में डूबने का डर, ड्राइविंग में एक्सीडेंट का डर, छत से गिरने का डर, शादी टूटने का डर, बच्चे बिगड़ने का डर, घर में चोरी होने का डर, लोगों से नाउम्मीद, सर्वेंट्स पर कोई विश्वास नहीं। और ऐसे में आप ही सोचो कि लाइफ चलेगी कैसे। जिंदगी तो गुजर ही जाएगी उन लाखों लोगों की तरह जो आए और चले गए, ना उनके जिंदा रहने की खुशी और ना उनके मरने का गम। लेकिन अगर 18 एंड 36 के बीच में वाई है तो आप एक बैलेंस्ड लाइफ लीड करते हो। आशावादी होने के साथ साथ कॉशियस भी हो, ध्यान से भी चलते हो, प्लानर भी हो, अच्छे समय को ही एक्सपेक्ट करते हो, उसी की उम्मीद करते हो, लेकिन बुरे समय में मिलने वाले झटकों के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स लगा के रखते हो। कुछ ऐसा ही बन जाइए अगर ऐसे नहीं है तो। आइए वो सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। आप 3-4 दिन के लिए फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हो। घर में पड़े हुए आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी कहीं ना कहीं घर में छिपा के जाते हो। फिर भी बाहर जाके आपके दिमाग में ये बार बार आता है कि कहीं वो ज्वेलरी चोरी ना हो गई हो। आप ड्रेस खरीदने के लिए किसी शोरूम में गए,
और उसको ट्राई करने के लिए ट्राई रूम में गए, लेकिन अपना सेल फोन ट्राई रूम में ही भूल गए। क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी स्टाफ आपका सेल फोन वापस कर देगा? नेक्स्ट ईयर किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेनी है और एडमिशन के लिए से 2 लाख रुपए चाहिए, आज नहीं है। क्या लगता है इसका इंतजाम हो जाएगा? सुबह 4 बजे आपका सेल फोन रिंग कर रहा है और डिस्प्ले पे आपके एक चाची का नाम है। क्या लगता है कि ये बुरी खबर नहीं हो सकती? जिंदगी में आपके साथ एक अजीब सी घटना घटती है। आप अपने बाइक से बार बार गिरते हो, साल में 1, 2, 3 बार। आपको क्या लगता है ये आपकी किस्मत का पार्ट नहीं है, केवल इत्तेफाक है। आपके घर काम करने वाली मेड रोज तकरीबन 10 बजे आ जाती है, लेकिन अगर वो किसी दिन आधा घंटा लेट हो जाए तो आपको ये कभी नहीं लगता कि वो छुट्टी कर लेगी और आप उसका इंतजार करते हो, खुद घर का काम नहीं करते हो। आपने सुन रखा है कि दोस्त को पैसा उधार देना मीन्स पैसा वापस नहीं आना। क्या आप अपने दोस्त को उसके मुश्किल समय में पैसा उधार देते हो, ये सोचकर, इस उम्मीद के साथ कि वो पैसा वापस आ ही जाएगा? आप ड्राइव कर रहे हो, सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप बाइक पे हो, हेलमेट भी पहना हुआ है और एक ट्रैफिक कांस्टेबल आपको रुकने के लिए संकेत देता है। आपको लगता है कि वो केवल आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए अपनी ड्यूटी पे है और आपसे रिश्वत नहीं मांगेगा। आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। आपको विश्वास है कि ये टेस्ट सच में रिक्वायर्ड होंगे और किसी लालच के कारण नहीं बोले गए होंगे। आपने एक ड्राइवर एम्प्लॉय किया है, सही पर्सनैलिटी, ईमानदार, एक्सपर्ट इन ड्राइविंग, और वो आपको बताता है कि उसने 420 के किसी झूठे केस में 1 साल जेल काटी है। आपको विश्वास आ जाता है कि सच में वो केस झूठा ही होगा। एयरपोर्ट पे अराइवल के समय, बैगेज बेल्ट पर बैगेज लेने के समय आपको पूरा विश्वास रहता है कि आपका बैगेज किसी और के बैगेज के साथ एक्सचेंज नहीं होगा। एयर ट्रेवल में टेक ऑफ के टाइम जब तक सीट बेल्ट साइन ऑफ नहीं होते, आपको विश्वास रहता है कि सही टेक ऑफ हो रहा है। और एयर ट्रेवल में ही लैंडिंग के टाइम आपको विश्वास रहता है कि व्हील्स सही समय पर खुल जाएंगे और लैंडिंग सही हो जाएगी। मोबाइल फोन पे बात करने के बाद कई लोगों को शक रहता है कि शायद मोबाइल फोन ऑफ नहीं हुआ और हो सकता है उनकी कन्वर्सेशन कॉलर सुन न ले, और उसे ऑफ करने के बाद भी बार बार चेक करते हैं कि ऑफ हुआ कि नहीं। क्या आपको एक ही बार में चेक करने के बाद यह विश्वास हो जाता है कि फोन कट चुका है? अगर आपके कॉल करने पर दूसरा व्यक्ति आपकी कॉल को पिक नहीं करता तो भी आपको यह विश्वास रहता है कि वो बिजी ही होगा या फिर फोन साइलेंट होगा, और आप ये शक नहीं करते कि उसने जानबूझकर आपको अवॉइड किया होगा, जानबूझकर आपका फोन पिक नहीं किया होगा। आप जब नई ड्रेस पहनते हैं तो सामने वाला आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। आपके दिमाग में यह शक कभी नहीं आता कि वो आपका मजाक उड़ा रहा है। आपके किसी जेस्चर को देखकर या फिर किसी क्वेश्चन को सुनकर सामने वाला कोई टेढ़ा सा, कोई फनी सा अगर फेस बना दे और आप उस फेस को देखकर जनरली यही सोचते हो कि ये आपकी बात का रिएक्शन नहीं है, वो कुछ और सोच रहा होगा। क्रिकेट के एक मैच में 2 बॉल रह गए हैं और रन्स चाहिए 10, और ऐसी सिचुएशन में आपको यही लगता है कि 2 बॉल पे 10 रन बन जाएंगे। आप जॉब करते हैं और आपका विश्वास है उस जॉब में प्रमोशन लेने के लिए
आपको स्किल, टैलेंट, जॉब नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होगा, ना कि चमचागिरी। ज्यादातर लोग ईमानदार ही होते हैं, इस स्टेटमेंट पर आपको पूरा विश्वास है। टेलीविजन को ऑन करने पर भी टीवी चला नहीं और आप पहले कनेक्शन चेक करते हो और यह नहीं सोचते हो कि टीवी में मेजर डिफेक्ट आ गया होगा। आपके कंप्यूटर में वायरस आने पर आप कभी भी यह नहीं सोचते हो कि एंटीवायरस बनाने वाली कंपनीज ही पहले वायरस को स्प्रेड करती हैं। लोड शेडिंग पर, लाइट जाने पर आपको विश्वास रहता है कि लाइट जल्दी ही आ जाएगी। आप अपने ऑफिस से निकलते हो, लिफ्ट बुलाते हो और लिफ्ट नहीं आ रही और वहां डिस्प्ले दिखा रहा है कि लिफ्ट आपके नीचे वाली फ्लोर पर रुकी हुई है और आप नीचे वाले फ्लोर के ऑक्यूपेंट्स पर यह शक नहीं करते हो कि उन्होंने लिफ्ट को जानबूझ के रोका होगा। अपनी कार या बाइक रिपेयर करवाने के समय आप मैकेनिक पर ऐसा शक नहीं करते हो कि जानबूझ के वो कोई ना कोई फॉल्ट जरूर डाल देगा ताकि आप दोबारा उसके पास आओ। आप ऐसा शक नहीं करते हो। आप घर से बाहर किसी बिजनेस टूर पे या प्रोफेशनल विजिट पे जाते हो। आप अपने यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स इसलिए अपने घर में नहीं देते कि आपको ये शक रहता है कि आप शायद वापस नहीं आ पाओगे। जनरली उनको बता जाते हो। आपके किसी जान पहचान वाले के ऊपर झूठी एफआईआर हो गई है। क्या आपको यह विश्वास रहता है कि जज भी ऐसा ही सोचेगा और उसे बेल पर छोड़ देगा? ऐसे केस में बेल ना मिलने पर आपको कहीं ना कहीं एक होप, एक आशा रहती है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। इंडिया एक वर्ल्ड पावर बन सकता है। लोग जापानीज लोगों की तरह मेहनत कर सकते हैं। कमिटमेंट एंड लॉयल्टी इंडियंस के कैरेक्टर का पार्ट बन सकता है। यस और नो? आपको लगता है कि आपकी पास्ट लाइफ में ज्यादातर ओकेजन्स पर आप लकी ही रहे हो। आप रेस्टोरेंट्स में डिनर करने के समय कुछ ऐसा ऑर्डर करते हो जो आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया। रेस्टोरेंट जहां आप खाना खाने गए वहां की किचन हाइजीनिक होगी। स्टीवर्ड्स एंड शेफ क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखते होंगे। इस बात पर आपका विश्वास बना रहता है। भ्रमों पर, वहमों पर आपका विश्वास नहीं है। आप अपनी दुकान, ऑफिस के बाहर नींबू मिर्चे लटकाने में विश्वास नहीं रखते हो। आप इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हो, किसी ने छींक दिया, बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने पीछे से आवाज लगा दी, एटसेट्रा। ऐसा होने पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है और इंटरव्यू के आउटकम के लिए आप पॉजिटिव रहते हो और रिजेक्शन होने पर भी अपनी रिजेक्शन को उन वहमों के साथ, उन भ्रमों के साथ नहीं जोड़ते हो। कभी घर में कोई पैसा खो गया या कहीं रखा गया तो आपको अपनी डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर शक नहीं जाता है, बल्कि लगता है कहीं रखे गए होंगे और जरूर मिल जाएंगे। आपके घर में लगे हुए गमले, उनमें कुछ प्लांट्स फ्लावर्स नहीं दे रहे। आपको लगता है कि इसका कारण पानी की कमी, सीजन या फर्टिलाइजर की कमी ही होगी, किस्मत नहीं होगा। आप जब भी कोई पर्टिकुलर कलर की शर्ट पहनते हो, से ब्लू, और वो दिन अच्छा नहीं निकलता, लेकिन आप उसका दोष उस शर्ट के कलर को नहीं देते बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को देते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम समय पर भरते हो और अगर कभी लेट हो जाए तो आपके दिमाग में यह नहीं आता कि जिस साल मेरा प्रीमियम लेट होगा उसी साल मेरे साथ कुछ होगा। बाइक या कार के इंश्योरेंस के समय भी यही होता है। आपके दिमाग में यह कभी नहीं आता कि इसका क्लेम बनेगा। घर में आप अपनी मेड पर शक नहीं करते हो कि वो जानबूझकर सब्जी में नमक
कम या ज्यादा डालती है। ट्रैफिक सिग्नल के रेड होने पर आपके दिमाग में यह नहीं आता कि मैं जब भी किसी क्रॉसिंग में आता हूं लाइट रेड हो ही जाती है। सपोज आप मूवी का टिकट लेने के लिए एक क्यू में हो और आपके टर्न आते ही हाउसफुल का साइन आ जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ हमेशा ऐसे ही होता है। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत कुछ छिपा है। सिचुएशंस को डिस्कस करते करते मैंने आपको हिंट्स भी दिए हैं कि उन सिचुएशंस पे पॉजिटिव कैसे हुआ जा सकता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नुकसान देती है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी नुकसान ही देती है। एक बैलेंस लाइफ चलो, पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, आशावादी रहो, एंड एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट सम नेगेटिविटी आल्सो, सो दैट आप उसके लिए प्रिपेयर हो सको, प्रेपरेशन कर सको। घर से बाहर निकलने के समय, ऑफिस जाने के समय, कॉलेज स्कूल जाने के समय एक्सपेक्ट करो कि बरसात नहीं होगी, लेकिन छाता, अम्ब्रेला लेके ही निकलो। निराशावादी को हर अवसर में मुश्किल नजर आती है और आशावादी को हर मुश्किल में अवसर दिखाई देता है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि मैंने आपको ये वीडियो फ्री दी है, बदले में केवल इतना ही चाहता हूं, इसको शेयर कीजिए ताकि आप और हम मिलके अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में सफलता के लिए कुछ प्रयास कर पाए। मेरी कोशिश जारी रहेगी। शुक्रिया, नवाजिश, थैंक्स। आपकी सेहत और बढ़िया हो, आपके परिवार में खुशी और बढ़े, आपकी इनकम और ज्यादा हो, आपका दिमाग और तेज हो, समाज में आपकी इज्जत और बढ़े और आपकी आत्मा और पवित्र हो। ये मेरा आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएं भी। ऑल द बेस्ट।